गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 o'clock और मैं हूं अभी गिरजा टेम्पल के पैदल वाले रास्ते पे। अभी जस्ट रामनगर से आ रहा हूं क्योंकि रामनगर मुझे I-10 का काम करवाना था। उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। 3 महीने 4 महीने करीब हो गए हैं। तो उसकी NOC आई थी तो उसको काम करवाना था। और अभी मैं 12 बजे ढिकुली पहुंच गया हूं और ढिकुली पहुंच के फिर मैं जा ही रहा था। मैं सोचा कि 1 घंटा और वेट कर लेता हूं, तो वरुण को भी साथ लेके जाऊंगा। तो 1 बजे तक क्या करता मैं, इसलिए अभी ये पैदल वाले रास्ते पर आ गया हूं। और ये देखने के लिए कि अभी कुछ टाइम पहले हमने यहाँ क्लीन अप किया था और अब कितना कूड़ा है वो देखने के लिए। और हो सकता है 1 घंटे तक गिरजा टेम्पल तक का ये जो पैदल वाला ट्रैक है ये आपको दिखाता हूँ। और देखिए गंदगी तो फिर से होने लगी है, मतलब कि जैसे पहले था वैसे ही दोबारा होने लगा है। इसमें आइसक्रीम, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इन सब के रैपर हैं। यहाँ पर दारू की बोतलें, पानी की बोतलें। और ये देखिए इस तरफ कोसी रिवर, पहले बाइक जाती थी उस तरफ तक, लेकिन अभी ये पेड़ भी गिर गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं ताकि गाड़ियाँ ना जाएं। ये देखिए कितना बुरा हाल है। तो अब किसी दिन फिर से हम क्लीन अप करेंगे यहाँ पर। प्रदीप जी से बताएंगे कि फिर से गंदा हो गया, तो देखते हैं, फिर से करेंगे सफाई। ये देखिए कितना बुरा हाल है। ये सामने जो ये नहर जा रही है ये ढिकुली विलेज के लिए जा रही है, किनाल की नहर। और इस तरफ देखिए ये जो केबल आपको दिख रही है ये केबल है 11,000 kV की लाइन, जो कि मोहान और कुमेरिया तक की लाइन जाती है। तो अभी कुछ टाइम पहले से ही इसका प्रस्ताव दिया हुआ था कि ये हाई टेंशन की लाइन केबल के अंदर जाएगी, तो इसलिए अभी ये केबल बिछ चुकी है। और ताकि एनिमल्स को भी कोई ख़तरा ना हो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ये इलेक्ट्रिक पोल पे अगर करंट सप्लाई हो जाता है या हाथी इसको गिरा देता है तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कुछ टाइम पहले हुआ था ऐसा मोहान और धनगढ़ी के बीच वाले जंगल में, कि ये जो रेवनी का पेड़ है ये वाला, जो सिंदूर का पेड़ भी कहा जाता है, तो ये पेड़ तार से ऐसे टच था। जैसे कि ये सामने ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये 4 पोलों के बीच में है जो पेड़, तो ऐसे पेड़ ऊपर टच था। हालांकि ये वाला पेड़ तो कट करा हुआ है ताकि इसमें करंट सप्लाई ना हो। तो ऐसे ही एक पेड़ था, उस पर केबल पे टच था, उस पेड़ पे करंट दौड़ रहा था और हाथी चला गया उस पर उसे खाने के लिए, क्योंकि हाथी का बड़ा फेवरेट फूड होता है ये रेवनी। तो उसमें हाथी की डेथ हो गई थी। यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। देखिए फिर से दोबारा गंदगी हो गई है। बहुत बुरा हाल है। पिछली बार हमने यहाँ से 50 बैग इकट्ठा करे थे कूड़े के, और 2 महीने करीब हो रहा है। 2 महीने में फिर वही हाल है। ये है जी ब्रिज, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ब्रिज है। इसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है, इसे पता नहीं कौन रिपेयर करेगा। और ये है ढिकुली गांव के लिए नहर। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। ये फुल टाइगर टेरिटरी है। इस वाले एरिया में टाइगर रहता ही रहता है, जो कि नीचे रिवर साइड अहामा से लेके ऊपर गिरजा मंदिर का जो ऊपर वाला जंगल है टॉप, वहाँ तक की इसकी टेरिटरी है। और रिवर के उस तरफ और रिवर के इस तरफ दोनों साइड।
ये रास्ता जाता है गिरिजा टेम्पल तक। ये देखिए बहुत बुरा हाल है यहाँ का। जिस टाइम पे टाइगर अटैक होते हैं उस टाइम पे ये वाला रास्ते को बंद किया जाता है, क्योंकि इस पे भी कई यात्री जाते हैं, आना जाना रहता है। और ये एकदम क्रॉसिंग पॉइंट है टाइगर का, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हो सकता है इस साइड में हो तो रिवर पे पानी पीने आएगा ही आएगा, तो इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। और मैं भी बड़े ध्यान से जा रहा हूँ सब कुछ देखता हुआ, क्योंकि फ़ोन मैंने इस एंगल में पकड़ा है, तो मैं देखूँगा पूरा 360, चलता भी रहूँगा, बातें भी करता रहूँगा और देखता भी रहता हूँ हमेशा। जैसे कई बार आपको पगमार्क्स दिखाता हूँ तो चारों तरफ देख के फिर पगमार्क दिखाया, फिर देखा, तो फुल सेफ्टी के साथ। रात में इस वाले एरिया में डियर, टाइगर, लेपर्ड रहता ही रहता है। सागौन का जंगल है और मिक्स फॉरेस्ट है कॉर्बेट तो वैसे पूरा ही। सागौन है, साल है, शीशम है, खैर है, रोणी है, बेल है और तुन है, बकैन है। देखिए श्रद्धालु भी पैदल पैदल ही आ रहे हैं। ये हैं जी बरेली वाले, और मुझे पूछ रहे थे कि आगे कुछ है तो नहीं खतरा क्योंकि इन लोगों ने क्या करा होगा कि ये उतरे होंगे गिरजा टेम्पल पे, ऊपर चौकी पे, वहाँ से गिरजा टेम्पल, वहाँ से फिर ये पैदल रास्ता, क्योंकि इस तरफ को तो आना ही पड़ता है टीले के इस तरफ, भैरव मंदिर इसी तरफ को है, वहाँ से चल के इधर आए होंगे। तो किसी ने बताया होगा कि यही रास्ता जा भी रहा है आगे नीचे, क्योंकि ये वाला 4 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है और जंगल भी एंजॉय करते हुए। और देखिए सामने गिरजा टेम्पल का ब्रिज दिख रहा है। हम लोग क्या करते थे जब ढिकुलिया में स्कूल पढ़ा करते थे, तो हम लोग क्योंकि यहाँ से ऊपर ही चढ़ाई चढ़ते थे, तो ये बड़ा गंदा लगता था, क्योंकि दिन का टाइम है, भूख भी लगती थी। खाना तो अब मिलता है स्कूल में, पहले नहीं मिला करता था मिड डे मील, तो हम लोग दिन में भूख लग जाती थी, टिफ़िन नहीं लेके जाते थे, तो हम लोग वहीं से साइकिल लेके यहाँ से और सीधा आगे निकल जाते थे साइकिल लेके। और उस ब्रिज से पहले पहाड़ी के नीचे वहीं से साइकिल कंधे पे रखे और सीधा रिवर पार करके फिर मंदिर से यहाँ से सीधे आगे सीधा घर। मतलब ये चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती थी। गर्मी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती थी, पूरा पसीना थक जाते थे। तो कई बार तो क्या होता था, साइकिल यहीं नदी पार साइकिल करी, उसके बाद नहाया नदी पे, फिर घर एकदम फ्रेश होके। तो ये जो पैदल रास्ता है ये पूरा 1 किलोमीटर का है, तो मुझे 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर वापस भी आना है, इतने में हो ही जाएगा 1 घंटा। यहाँ वाला टाइगर हमारे गांव वालों को दिखता रहता है। अभी हाल ही में जो मेरा फ्रेंड है रंजीत, उसको भी दिखा था। वो ढेला साइड एक रिजॉर्ट में जॉब करता है, तो रात को 9-10 बजे करीब वो हमेशा वापस लौटता है घर को। तो बाइक से आ रहा था, तो इसी जो गिरजा टेम्पल का जो यहाँ ऊपर चढ़ के ब्रिज है, ब्रिज के सामने ही हल्की सी चढ़ाई है, तो वहाँ से टाइगर उसके बाइक के आगे से एकदम से निकला और अपनी चाल से निकला। और तब से वो बड़े ध्यान से आता है और कोशिश करता है कि थोड़ा जल्दी आ जाए। ये जी सामने गिरजा मंदिर, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, शायद हवा का प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको शायद आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, बहुत तेज़ हवा है। 12 बजे मैं वहाँ स्कूटी खड़ी करके निकला था, और 12:20 हो गए, मतलब 20 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया। तो 30 मिनट आना और 30 मिनट जाना मेरा हो जाता है 1 घंटा कंप्लीट। ये है जी ऊपर पहाड़ी के किनारा, और यहीं से हम साइकिल लेके नीचे उतरते थे, और यहाँ पानी का फ्लो कम है, तो यहीं से साइकिल लेके सीधा पार, वहाँ से भी सीधा वो सामने पार्किंग से सीधा
घर को निकल जाते थे। और यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग यहीं पे आते हैं। अरे बाप रे, देख रहे हो पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। और मुझे अभी इस पहाड़ी के नीचे नीचे जाना है, और यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, क्योंकि तेज़ हवा चलती है। तो कहीं कोई डाल इधर से उधर हुई तो पत्थर गिरते ही गिरते हैं। तो मुझे ध्यान से निकलना पड़ेगा, और कोशिश करता हूँ कि आगे जाके जो पानी का काफ़ी डीप वाला एरिया है वहाँ पे कई सारे फिशेस रहते हैं। तो कोशिश करते हैं आपको यहाँ का प्रसिद्ध महासेर फिश आपको दिखाई जाएगी। ये है आँख का पेड़। तो ये भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कहीं पॉइजन हो जाता है, कहीं कांटा लग गया और वो कांटा बहुत टाइम से निकल नहीं रहा है, तो इसके पत्ते को ऐसे तोड़ के और इसका जो ये दूध सा निकलता है, इस दूध से को इसमें लगाया जाता है, देखिए, और वो कांटा निकाल देता है। कहीं पॉइजन हो रहा है इसे लगा देते हैं, थोड़ा जलन महसूस करता है लेकिन सही कर देता है। और ये कई जगह पूजा पाठ में भी काम आता है। इसे बोलते हैं आँख का पेड़। जिन लोगों को पता होगा वो उसको देख के पहचान लेंगे। तो जी ये है पत्थर, ऊपर देखिए चट्टान। और ये जो इसमें घास जो आपको दिख रही है, ऐसे ही घास उस टीले पे भी था मंदिर पे, जहाँ की वो आग लगने से इतना नुकसान हुआ। तो ये क्या, इसे बावड़ कहते हैं। तो धूप जली और इसमें, क्योंकि उस वाले एरिया में चुनरी भी कई सारी गिरी हैं, तो चुनरी और ये घास, इस पे आग एकदम से तेज़ लगती है। और इतना हवा का प्रेशर है क्योंकि हाइट में। इस वाले एरिया से मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, बहुत तेज़ हवा निकल रही है, कहीं पत्थर ना आ जाए ऊपर से। ये देखिए इस वाले एरिया में मछलियाँ रहती हैं खूब सारी। वो देखिए ये है महासेर जिसकी बात मैं कर रहा था। ये अभी हवा चल रही है तो ये पानी हिल रहा है, तो क्लियर नहीं दिख पा रहा है। जय माता दी। सबको स्वस्थ रखना, सबके बिगड़े हुए काम सुधारना, सबको आशीर्वाद। ये देखिए, ये किसी बोलते हैं काली मच्छी, जो एकदम पानी पे नीचे चिपकी हुई है, ये है काली मच्छी। ये महासेर। मुझे तो दिख भी नहीं रहा क्योंकि धूप इतनी तेज है फ़ोन के ऊपर, तो नीचे क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए भीड़ कितनी है मंदिर में आज, सब लोग मस्त करके नहा रहे हैं। आज लोगों पे फोकस नहीं करूँगा क्योंकि होली वाले टाइम पे बिना कॉस्ट्यूम के हम लोग स्विमिंग कर रहे थे, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये है किंगफिशर, कुछ मछली लेके आया शायद। ये इस तरफ का है भैरव मंदिर, जहाँ पे काली चुनरी लगी हुई है। तो माता के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर आना ही आना होता है, तभी माता की पूरी पूजा संपन्न मानी जाती है।
और गिरजा टेम्पल के लिए जो आर्थिक मदद आई थी वो बहुत जल्द मैं उनको वितरण करूँगा, क्योंकि अभी मैं खुद थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो उसमें जितना भी थोड़ा थोड़ा बटेगा उनमें। और अभी जो लोग दे चुके हैं उनका धन्यवाद। और अब यही गुजारिश करूँगा कि अब ना दें, क्योंकि मेरा जो हिसाब है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जिनका मुझे याद है और जिन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था, जिनका मुझे मैसेज आया है, वो सब मैंने नोट किया है। और वो मैंने एक बार वीडियो में डाला भी था कि किन किन लोगों ने किया था। अभी उसमें बीच में जिन लोगों ने अभी फिर से किया था उनका भी मैं उसमें नाम ऐड करूँगा। तो अब कोई भी आर्थिक मदद ना दें, क्योंकि वो हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो आया है वो सब मैं उतना डिवाइड करके सबको बराबर वो बांट दिया जाएगा। तो जी ये है माता का मंदिर, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा। और इस वाले एरिया में कोई शॉप नहीं है, प्यास भी लग रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीता, पर निकलते हैं धीरे धीरे। और आपने देखा होगा कि जो वो अंकल लोग लक्कड़ के बना रहे थे बर्तन, वो ये वाला पेड़ होता है, इसको बोलते हैं सांदड़। बहुत मजबूत होता है। और ये वाला जो कुंड है, इस कुंड ने बहुत लोगों की जान ली है, क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा एरिया है कि यहाँ से पानी का प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पानी घूमता है, तो यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई है। तो अब वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, और बार बार जो ऊपर कंट्रोल रूम में रहते हैं वो अनाउंस करते हैं कि इस तरफ को ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगता कि कितना गहरा है पानी। एकदम से पानी घुमा देता है, और घुमाते ही सीधा नीचे लेके चला जाता है। तो बहुत लोगों के यहाँ पे, मतलब कि हर 6 महीने में, हर साल भर में यहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा बाकी लोगों से भी, अगर कभी कोई गिरजा टेम्पल में आए, अगर उन्हें नहाना है तो उस वाले एरिया पे ही नहा सकते हैं, इस तरफ को ना आए। पानी में कितनी गंदगी है, कपड़े पन्नी वगैरह सब ऐसी पड़ा हुआ है पानी में। पानी हमारे जो गांव है, हमारे गांव के पीछे तक वाले एरिया में पानी एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम प्योरीफाई वाटर बोलते हैं इसे। और देखिए ये पन्नी तैर के आ रहा है, देखिए कितना गलत है। ये देखिए कितनी बड़ी फिश है। पन्नी के आसपास घूम रहे हैं कि शायद कुछ मिले इसमें खाने पीने की चीज़ें। इसका वेट कम से कम 15 किलो से ऊपर वेट है। 2 फिश है इसमें, सबसे बड़ी फिश। चलिए जी सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। और ये देखिए ये है कड़ी पत्ता। वहाँ पे पानी में कई सारी मूर्तियाँ विसर्जित कर रखी हैं। और ये जो पत्ता दिख रहा है आपको, ये इसे कहते हैं मालू का पत्ता। और इसका ये बेल है, ये इसकी बहुत लंबी बेल होती है, तो इसे कहते हैं मालू का पत्ता। ये जो डिस्पोजेबल प्लेट प्लास्टिक वाली हैं और थर्मोकोल वाली हैं, ये तो अब आई हैं। सबसे पहले इसके चला करते थे, और साल के पत्ते के। और ये कई जगह अभी भी चलता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कुछ टाइम बाद गल जाती है, और इसमें टेस्ट ही कुछ अलग आता है। क्योंकि मैं भी जब हरिद्वार जाता हूँ, तो हरिद्वार में कनखल में जो टेम्पल है, तो वहाँ पर कचौड़ी मिलती है, वो भी इसी पत्ते में मिलती है। बड़ा स्वाद आता है खाने में। तो अभी तो प्लास्टिक वालियाँ चल गई हैं, पहले तो शादी ब्याह में पहाड़ों में भी सिर्फ यही चला करते थे सबसे पहले तो, क्योंकि पहाड़ों में ये तो चली उससे पहले चलते थे पंचायत के, जो पंचायत के बर्तन होते थे वो चलते थे। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन अपग्रेड हुई है, लोग ऊपर लेवल पे आए हैं, तब से ये चीज़ भी चली। उसके बाद अब थर्माकोल, प्लास्टिक, क्यों वॉश नहीं करना होता है लोगों को, बस वही है।
ये वाला पॉइंट है टाइगर और हाथियों का नीचे रिवर तक आने का। वो सामने ब्रिज दिख रहा है टेंपल के पास वाला। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कितना गलत है। ऐसे काम करते हैं लोग यहाँ, इसलिए इतना डस्ट है। ये जितना भी यहाँ पे वेस्ट है ये जल्द से जल्द हमें उठाना पड़ेगा। और अगर प्रदीप जी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत जल्द करते हैं प्लान इसको दोबारा से क्लीन अप करने का। और कोशिश करते हैं कि इस वाले एरिया में जो लोहे के कनस्तर होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में तो टीन आता ही होगा, तो कोशिश करिएगा कि टीन आप एक साइड रख दें, उसको अच्छे से पेंट करके यहाँ जगह जगह पे वो टीन डाल देंगे, ताकि चलता हुआ आदमी अगर उसका कोई भी चिप्स का रैपर या बोतल अगर खाली होती तो वो डस्टबिन में डाल देगा। और महीने में 2 दिन क्लीनिंग का काम करते हैं, ताकि हमें सिर्फ कनस्तर ही खाली करना पड़े। और वेस्ट वॉरियर की टीम से भी कहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम कनस्तर खाली करेंगे, जो वेस्ट होगा वो हम वेस्ट वॉरियर को सबमिट करेंगे। तो फुल सपोर्ट प्रदीप जी। अब चलते हैं वरुण को लेने के लिए, स्कूटी यहाँ खड़ी है। शेरा कहाँ जा रहा तुम? तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जाना है शेरा? तो कहाँ जाना है? ओ ताई आ गई, ताई आ गई, देख ताई आ गई। अब मारेगी शेरा तेरे को। जा जल्दी जा, मारेगी। जा शेरा जा। डर गया।